चलिए तो अपने कंटिन्यू करते हैं आईटीसी सीरीज और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनता है। ये वैल्यूएशन से भी लिंक्ड है आपके और आईटीसी और पेमेंट चैप्टर से भी लिंक्ड है। चलिए पढ़िएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हेवी स्टील फैब्रिकेशन मशीन। बोल रहा है कंपनी है, रजिस्टर्ड है और मशीन मैन्युफैक्चर करता है। The details pertaining to pricing of each machine is as follows। और पर मशीन का हमारे को प्राइसिंग का डेटा दे दिया है। क्या है डेटा? नंबर 1, प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। अच्छा बात है, आप जानते हैं ऐसे भी हम लोग नॉर्मली एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेते हैं। तो आपको प्राइस दे दिया 5,50,000 का, सही है। पार्ट फिटेड इन द मशीन एट द प्रीमाइस ऑफ रेसिपिएंट। बोल रहा है मशीन का कॉस्ट है आपका 5.5 लाख और आप रेसिपिएंट के ना प्रीमाइस में जाकर इस मशीन में कुछ पार्ट फिट किए। आगे डेटा है, अमाउंट हैज बीन पेड बाय रेसिपिएंट डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर इट वाज पृथ्वीराज प्राइवेट लायबिलिटी या पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड्स लायबिलिटी टू पे द सेड अमाउंट। बोल रहा है मशीन पृथ्वीराज आपको सप्लाई कर रहा है 5.5 लाख में। इसमें क्या है ना, रेसिपिएंट के प्रीमाइस में पार्ट फिट किया गया 20,000 का। ये 20,000 का पेमेंट कौन किया है? तो अमाउंट हैज बीन पेड बाय रेसिपिएंट डायरेक्टली टू द सप्लायर। जो पार्ट का सप्लायर है उसको डायरेक्टली रेसिपिएंट पे कर दिया है। हाउएवर इट वाज पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी टू पे द सेड अमाउंट। सुनिएगा, मेरा लायबिलिटी था पे करने का, आप पे कर दिए। तो आपको याद होगा सेक्शन 15(2)(b, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर वाज लायबल टू पे बट पेड बाय रेसिपिएंट, वो भी वैल्यू में जुड़ेगा। सिंपल सा बात है, अगर मेरे को पे करना था सप्लायर को, हम पे करते 20,000 तो हम अपने कॉस्ट में जोड़ते, तो हम अपने वैल्यू में जोड़ देते हैं 15(2)(c) में। बट अगर हम पे ना करके आपसे पे करवा दें तो अभी भी वैल्यू में जुड़ेगा 15(2)(b, ऐड होगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस एट द प्रीमाइस ऑफ द रेसिपिएंट। बोल रहा है इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्ज भी लिए हम। आपको याद होगा 15(2)(c, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस, ये जो भी एक्सपेंस है हम आपको डिलीवरी के टाइम तक एट और बिफोर सप्लाई चार्ज करते हैं, वो वैल्यू में ऐड होता है। तो हम जब आपको डिलीवर कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहे हैं, वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, वो भी मशीन के कॉस्ट में या वैल्यू में आएगा एज पर सेक्शन 15(2)(c। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट 50,000 है और सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। बोल रहा है सब्सिडी मिला है मेरे को और ये सब्सिडी क्या है? डायरेक्टली लिंक्ड भी है। और कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, नहीं कोई और। आपको याद होगा सेक्शन 15(2)(e बोलता है सब्सिडीज का वैल्यू, सब्सिडीज जो मिला है वो आपके वैल्यू में आएगा या गुड्स के वैल्यू में आएगा या सप्लाई के वैल्यू में आएगा, प्रोवाइडेड वो सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड हो। ये डायरेक्टली लिंक्ड है। हाँ, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है तो उसको आप नहीं लेते, नॉन गवर्नमेंट वाला डायरेक्टली लिंक्ड लेते हैं तो उसको भी लेंगे। चलिए, तो ये भी वैल्यू में आएगा। बोल रहा आइटम्स गिवन इन पॉइंट 2 to 4, पार्ट्स, इंस्टॉलेशन और सब्सिडी, हैव बीन एक्सक्लूडेड while arriving at price of machine given at point 1 above। बोल रहा है ये जो 3 चीज है ना, ये 3 ये एक्सक्लूड किया गया इसको निकालने में। मतलब 5.5 लाख में ये सब जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ना चाहिए तो जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो अभी तक वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, आगे बढ़िए। पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड हैज मेड सप्लाई ऑफ 10 सच मशीन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ध्यान दीजिएगा, हमारे को जो डेटा दिया था ना ये पर मशीन था और ऐसा ये 10 मशीन सप्लाई किया। चलिए, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग टू परचेजेस मेड और सर्विसेज अवेल्ड ड्यूरिंग द सेड मंथ। बोला जुलाई में 10 मशीन सप्लाई किया है और जुलाई में ना कुछ गुड्स परचेज किया है या सर्विस अवेल किया है, आईटीसी का बात होगा। नंबर 1, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन सितंबर। ध्यान दीजिएगा, जुलाई का कैलकुलेशन है और आपको रॉ मटेरियल सितंबर में मिलेगा,
आपको याद होगा 16(2), सेक्शन 16(2) बताता है कि आपके पास क्या क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे आप, तब आपको आईटीसी मिलेगा। उसमें से 16(2)(b) बोलता है आपके पास गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए। जुलाई का कैलकुलेशन है, गुड्स सितंबर में मिलेगा, आप सितंबर में आईटीसी लीजिएगा, जुलाई में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, बोल रहा है अपने एम्प्लॉइज के लिए आप किसी क्लब का मेंबरशिप लिए, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। आपको याद होगा सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट, और वो बोलता है कि अगर आप जिम का मेंबरशिप करवाते हैं, ब्लॉक्ड है। हाँ, किसी लॉ में मैंडेटरी होता, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता और आप करवाते हैं, तब आईटीसी मिलता। अभी तक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक्ड है। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3.5 लाख का, आईटीसी मिलेगा। सुनिएगा, ब्लॉक 17(5)(a) जब आप पढ़ते हैं तो ब्लॉक क्रेडिट में सबसे पहले मोटर व्हीकल पढ़ते हैं आप। कौन सा मोटर व्हीकल? जो पर्सन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है और अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी है। ये मोटर व्हीकल पर्सन्स वाला नहीं है, ट्रक है। ट्रक पे कोई आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, ट्रक का आप आईटीसी ले सकते हैं। इनफैक्ट ट्रक का भी आईटीसी लेते हैं आप, और ट्रक के रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग का भी लेते हैं, तो इसका आईटीसी मिलेगा। वैसे ये जीएसटी अमाउंट नहीं है, तो ट्रक का वैल्यू है, तो उसका जो जीएसटी होगा उसका आप आईटीसी लेंगे। चलिए, कैपिटल गुड्स 7 लाख का है, आउट ऑफ 3 आइटम, तो 3 आइटम है आपका कैपिटल गुड्स का। इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इन मिसिंग, आपको याद होगा सेक्शन 16(2)(a), पहला कंडीशन आईटीसी लेने का होता है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, और बोल रहा है 3 में से 2 का तो इनवॉइस ही नहीं है, 2 का आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड जीएसटी पेड ऑन दोस 2 इनवॉइसेस इज 18,000, और उसका 18,000 का क्या आपका जीएसटी है। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 का नहीं मिलेगा, 1 का मिलेगा। तो ये 7 लाख 3 का है, तो इसका जीएसटी निकालेंगे और उसमें से 18,000 का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए, कंप्यूट क्या मांग रहा है मेरे से? नेट जीएसटी पेएबल इन कैश बाय पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ, जुलाई मंथ, assuming that all inward supplies, inward and outward supplies are intrastate supplies. Okay, तो बोल रहा है inward outward intrastate है, तो बिल में आईजीएसटी नहीं है। assume the tax rates of taxes as under, सीजीएसटी का 9, एसजीएसटी 9, आईजीएसटी 18, नहीं भी बोलता तो आप यही लेते हैं। make suitable assumptions wherever necessary, और all the conditions necessary for availing the ITC have been फुलफिल्ड। बोल रहा है जो डेटा है उस पर आप कैलकुलेशन करिए, बाकी कंडीशंस आईटीसी लेने का फुलफिल्ड है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द रेलिवेंट पीरियड इज निल, और ओपनिंग आईटीसी कुछ आपका है नहीं। चलिए सॉल्व करते जल्दी से इसको। और आपको याद दिला दें, डेली टेलीग्राम चैनल में आपको एक क्वेश्चन मिलता है जो कि हम लोग रात में यूट्यूब पे 9 बजे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाता है चैनल पे, आप खुद से सॉल्व किया करिए और फिर रात में मेरे साथ टैली करिए। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल इन कैश, हम लोग फॉर्मेट ऐसा बनाए थे, देख लीजिए। हाँ, आईजीएसटी नहीं है, बट हम फॉर्मेट पूरा बना रहे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। पर्टिकुलर्स, ये है मेरा आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और बैलेंस आईटीसी अगर आपका बच जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में ये भी मांगता है, तो हम लोग फॉर्मेट में इंक्लूड कर लिए। चलिए, अपने सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट जीएसटी पेएबल। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नोट्स में निकालेंगे। नोट 1,
और फिर आउटपुट जीएसटी पेबल में से आप लेस करते हैं आईटीसी, जो कि आपके ई क्रेडिट लेजर में दिखता है। और आईटीसी लेस करने का सीक्वेंस है, याद रखिएगा ये। सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करते हैं, फिर सीजीएसटी का, और फिर एसजीएसटी का। तो ये मेरा कैश में जाएगा। आरसीएम में अगर कुछ अमाउंट पेबल होता तो वो भी कैश में जाता है। तो फॉर्मेट में अगर आरसीएम में अगर आपका कुछ लाइबिलिटी होता तो यहां ऐड कर देते हैं जीएसटी अंडर आरसीएम, क्योंकि उसके लिए आप क्रेडिट यूज नहीं करते हैं। तो ये होता कैश, आरसीएम नहीं है मेरे यहां, तो ये मेरा ई कैश लेजर से जाएगा। चलिए, नोट 1 में हम आउटपुट जीएसटी निकाल लेंगे, नोट 2 में हम आईटीसी निकाल लेंगे, फिर फॉर्मेट में आके पुट कर देंगे। तो जल्दी से करते हैं नोट 1। कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। तो इस बार वैल्यू दिया नहीं आपको, एक तरह से वैल्यूएशन का क्वेश्चन मांगा है आपसे पहले। तो देखिएगा मेरे पास क्या क्या डेटा था। प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ था, और ये पर मशीन है, हाँ, 5,50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट। तो हम लिख रहे हैं प्राइस ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट 5,50,000। नेक्स्ट, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट है। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ मशीन फिटेड एट द प्रीमाइस ऑफ रेसिपिएंट। पैसा मेरे को देना था, रेसिपिएंट दिया, तो ऐड होगा। और एडेड नहीं है, हाँ, नीचे लिखा हुआ था कि ये सब एक्सक्लूड हो रखा है। तो ऐड प्राइस ऑफ पार्ट्स फिटेड इन मशीन, एडेड अंडर सेक्शन 15(2)(b। 15(2)(b) क्या बोलता है? एनी अमाउंट that the supplier was liable to pay but paid by recipient। अगर कोई भी अमाउंट मेरे को देना था बट हम नहीं दिए, आप पे कर दिए, हम देते तो भी वैल्यू में आता, आप दिए तो भी आएगा। क्या अमाउंट है? 20,000। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड होना चाहिए। हर वो खर्चा, हर वो एक्सपेंस जो मशीन से इंसिडेंटल है और एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है, तो सब इंक्लूड होगा। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस। एडेड अंडर सेक्शन, आपको याद होगा, हम लोग नंबर्स भी याद रखें, 15(2)(c। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये ऐड होना चाहिए 25,000। नेक्स्ट वन, सब्सिडी मिला है किसी थर्ड पार्टी से, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है बट डायरेक्टली लिंक्ड है, ऐड होगा 50,000। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, एडेड अंडर सेक्शन 15(2)(e। क्यों ऐड हो रहा है? बीइंग डायरेक्टली लिंक्ड, गवर्नमेंट वाला है नहीं, प्लस डायरेक्टली लिंक्ड है, तो वैल्यू में ऐड होगा।
चार इंफॉर्मेशन था, चारों ऐड कर दिए। ये एक तरह से एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये आ गया आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू। यही वर्ड यूज करते थे ना। चलिए, कितना हो गया? 6,45,000। ध्यान दीजिएगा ये पर मशीन है और हम 10 मशीन बेचें। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 10 मशीन्स 64,50,000। और इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि ऑल सप्लाईज क्या है? इंट्रा स्टेट है, इंटरस्टेट है ही नहीं। तो 580 500 580 500 ये मेरा लायबिलिटी आ गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी है, इंट्रास्टेट है क्योंकि 580 500 का। चलिए, तो ऊपर आ रहे हैं फॉर्मेट में और इसको हम पुट कर रहे हैं। फाइव एट्टी 500 580 500। अब ये मेरा वैल्यू निकल गया, आउटपुट लायबिलिटी निकाल ली है। आईटीसी का भी डेटा है, तो नोट टू कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी बैलेंस। हम 3 कॉलम बना ले रहे हैं। हाँ मेरे को पता है क्वेश्चन में आईजीएसटी नहीं है, बट वो आदत रखिएगा। आईटीसी में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं और देख लेना क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी निल है। तो निल निल निल। अब आपके पास 4 डेटा है। ये रहा पहला रॉ मटेरियल जो कि सितंबर में मिलेगा, इस साल मिला ही नहीं। हम लिख रहे हैं ऐड रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन सितंबर। कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नॉट अलाउड एज गुड्स नॉट येट रिसीव्ड। ये याद होगा आपको, सेक्शन नंबर 16(2)(b) था कि आपके पास गुड्स आएगा तब आईटीसी लीजिएगा, गुड्स आया ही नहीं आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, मेंबरशिप ऑफ क्लब ब्लॉक्ड है, तो हम लिख रहे हैं ऐड बट अमाउंट नील कर देंगे। मेंबरशिप ऑफ क्लब आईटीसी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) नील नील नील। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा आईटीसी, बट ये वैल्यू ध्यान रखिएगा 3.5 है और क्लियरली बोला है कि सब सप्लाई क्या है? इंट्रा स्टेट, तो इस पर 99% लगा होगा, तो इसका आईटीसी मिलेगा। ट्रक्स पे कोई आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं होता, आराम से आईटीसी मिलेगा। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 3.5 लाख का 9% ईच, क्योंकि इंट्रा स्टेट है आईजीएसटी है नहीं, तो ये 31,500, ये 31,500। नेक्स्ट वन, कैपिटल गुड्स 3 था, वैल्यू है 7 लाख का, उसमें से 2 का इनवॉइस मिसिंग है और उसका जीएसटी पोर्शन दे दिया आपको। कैपिटल गुड्स अदर देन दोज whose invoices are missing, जिसका इनवॉइस मिसिंग है उसका आईटीसी नहीं मिल रहा है। whose invoices are missing।
ध्यान दीजिएगा, टोटल 7 लाख वैल्यू है, 7 लाख का 9% ईच है, बट इसमें से 18 दो जो मशीन है ना, देखिएगा 7 लाख का 9% सीजीएसटी है, बट बोल रहा है 2 का इनवॉइस मिसिंग है जिसका जीएसटी था 18,000, तो उसका आरटीसी नहीं मिलेगा आपको। तो 63,000 माइनस 18,000, 45,000 ईच। यहां पे हम ब्रैकेट लिख दे रहे हैं, आईटीसी ऑन टू कैपिटल गुड्स नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 16(2)(a। पहला कंडीशन आईटीसी लेने का होता है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, या इनवॉइस नहीं है 2 मशीन का, तो 2 का आईटीसी आपको नहीं मिला। तो ये आईटीसी आ गया आपका नील 76,500 76,500। क्लियर है? आइए फॉर्मेट में पुट करिए। इसका नील है, ये 76,500 है, ये भी 76,500। आईजीएसटी है नहीं तो नील नील नील। सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में यूज होता है, तो पूरा यहां यूज हो गया। एसजीएसटी में यूज होता नहीं है, आईजीएसटी है नहीं। एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में यूज होता है, सीजीएसटी में नहीं होता है, और यहां है नहीं। तो 5,04,000 ये आपका कैश में देना है। कोई आईटीसी बचा नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर रहे। तो आपका जीएसटी पेबल इन कैश कितना आ गया? 5,04,000। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका वैल्यूएशन का भी एक पार्ट था और पेमेंट और आईटीसी का भी मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव सम बना। चलिए नेक्स्ट डे अपने मिलेंगे वापस एक क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करिए।